वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कैफे। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्ट का लेकर आए हैं, जिससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो आपको देखने में कोई देर ना करें, फटाफट देखिए। अगर आप 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1930 में पहला क्वेश्चन क्या है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे कि आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्रीय निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों। अगला क्वेश्चन क्या करे कि भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर 565 हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा कि सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा, रैगजे मैकडोनाल्ड। अगला ऑप्शन क्या करे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 1953 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी को। अगला ऑप्शन क्या करे कि प्रत्यक्ष राज प्रजातंत्र किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर दोहरी नागरिकता, ये हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संसदों की उल्लेख है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 245 से 255 के बीच होता। अगला क्वेश्चन क्या करें कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल द राइट आंसर 5 वर्ष निर्धारित है। अगला ऑप्शन क्या करें कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर भारत के विभाजन से है। अगला ऑप्शन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता। अगला ऑप्शन क्या करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर 1906 ईस्वी को हुई थी। अगला ऑप्शन क्या करें कि भारतीय जनगण के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है कि 1085 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1085 ईस्वी में हुई थी। अगला ऑप्शन क्या करें कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था?
पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव विल बी द राइट आंसर, ये हो जाएगा। मिलती है आयार निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। इसने कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगला ऑप्शन क्या है संस्थागत क्रांतियों की दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा मैक्सिको के हो जाएगा विल बी द राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि सामंजस्य बनाए रखना मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में विल बी द राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करेंगे भारत के संविधान सभा का गठन किन योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना के अधिकार में आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। अगला ऑप्शन क्या है कि बर्टलैंड योजना किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। अगला ऑप्शन क्या है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला ऑप्शन क्या है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1962 को हुआ था। 1962 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्माती सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 1967 तक। अगला ऑप्शन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों की कितने वर्षों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला ऑप्शन क्या है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। अगला ऑप्शन क्या है किन रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किसको? जम्मू कश्मीर को। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला ऑप्शन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण
कि तेज रफ्तार पर बल दिया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर। आंसर ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवसर कर रखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक जो संस्था नहीं है, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन क्या है कि भारत में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर आर्थिक क्रियाक्रम समिति पर। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगला ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर 1952 को हुआ था। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर तिलहन उत्पादन से। अगला ऑप्शन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन फ्लड जो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है कि भारत में 14 बैठकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1969 को किया गया था। अगला ऑप्शन क्या है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में पीसी महालनोबिस द्वारा किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। अगला ऑप्शन क्या है कि बिहार में किस दर्शक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न थी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर 1960 के दशक में। अगला ऑप्शन क्या है कि भाषण संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथनों का चयन करें, तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर राजद हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर डी हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या करें कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्नलिखित में से किन नीतियों को महत्वपूर्ण दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विल बी द राइट आंसर उपयुक्त सभी भारतीय संविधान को दिया था। अगला ऑप्शन क्या करें कि तो प्रयास रहा आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।